नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के चुनाव को लेकर उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदार विनोद वेदी से चर्चा की गई। दावेदार विनोद जी के द्वारा बताया गया कि मैं इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करूंगा। जब हमारे द्वारा अधिवक्ता से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में चुनाव काफी रोचक है। मेरे द्वारा कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरा हूँ। पहली बात तो मैं संशोधन कर दूं कि मैं भाग्य नहीं आजमा रहा हूँ। मैं अपने कर्म क्षेत्र में लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, और कर्म क्षेत्र में लड़ाई में इसलिए लड़ने जा रहा हूँ कि पिछले 16-17 साल से मैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चुनाव कार्यकारिणी के लिए लड़वाता रहा हूँ या मैं उनका सहयोग करता रहा हूँ। पर मुझे जो अपेक्षाएं हाई कोर्ट में चाहिए थी, मैं देखता हूँ कि बारिश में जूनियर अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जितने चेम्बर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के चेम्बर्स हैं, और छोटे लोगों को वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। छोटे से मतलब ये है कि बड़े घरानों के सारे सब प्रभावी लोगों को वहाँ पे चेम्बर्स है। तीसरी चीज़ है कि चेम्बर्स के पास में जो बाथरूम का है, बाथरूम की बदबू, साफ़ सफाई की समस्या है। दिन में ही डॉग और वह जानवर आके वहाँ पे गंदगी कर जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे विद्युत समस्या है। जब हाई कोर्ट में विद्युत जाने के बाद वहाँ पे इन्वर्टर का काम चलता है, जनरेटर चलता है, तो यहाँ पे जनरेटर का क्यों नहीं उपयोग हो रहा है? यहाँ पे भी जनरेटर लिया जाए। सभी इतना 150 चेम्बर या 125 चेम्बर है, तो सबसे आर्थिक सहयोग ले लो, आप चेम्बर में दो। ये सब चीज़ें हैं। मैं इन्हीं मुद्दों को लेके स्टेट बार के साथ, उच्च न्यायालय के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ बैठ के कार्यकारिणी के सभी से समन्वय करके मैं इन मुद्दों को उठाऊंगा, और विशेषकर अधिवक्ताओं को, जो जूनियर अधिवक्ता है, उनके बैठक की कोई व्यवस्था सेट लगवा के करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। और ये मेरा पहला और अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि मैं स्टेट बार के लिए ही लड़ूंगा और वही मेरा ध्येय है। मैं तो इस बार ये बताना चाहता हूँ कि आपको हाई कोर्ट में पावर कार्यकारिणी को जो होते हैं उसका दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से आप 2008 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर हुई, और अभी तक ये मुद्दे कहाँ थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के लिए आप ये मुद्दे बना रहे हैं, या फिर आपको वास्तव में वकीलों के हितों की रक्षा करना है इसलिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं भी पुनर्वास के चक्कर में हूँ। मुझे आज 16-17 साल हो गए। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है। मुझे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। हाई कोर्ट में अगर बारिश होती है, कोई चीज़ होती है, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या चाय की दुकान पे बैठ के मैं क्या क्लाइंट से मिलूँ? ये समस्याएं हैं। और जब हाई कोर्ट में जगह है, तो उस जगह का सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा? पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसका निदान क्यों नहीं हो रहा? तो ये चीज़ें करेगा कौन? जो 3-4 हज़ार अधिवक्ता है, उन्होंने आपको किसी उम्मीद से चुन के भेजा है, तो आप क्या करते हैं? साल भर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। दुकानदारी से मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना पावर दिखाते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सिर्फ एक रोब झाड़ते हैं। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ज़मीन पे काम हो। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने काम नहीं किया, कई लोगों ने काम किया है, पर जो उल्लेखनीय सफलता चाहिए थी उच्च न्यायालय में, वो अभी तक नहीं है। मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे सीनियर साथी मेरे इस बात से नाराज़ हो, कुछ प्रभावी लोग हो सकता है मेरे से और ज़्यादा नाराज़ हो, पर मैं उनकी नाराज़गी को झेलने को तैयार हूँ। पर मैं हितों में काम करूँगा अधिवक्ताओं के, ये मेरा संकल्प है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ। मेरा एक प्रश्न आपसे था। आप पीआईएल के रूप में बड़े अधिवक्ता माने जाते हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश तक में आपका नाम है। तो ऐसा क्या हुआ कि आप इन समस्याओं का हल चुनाव लड़के ही करा सकते हैं? इन समस्याओं का हल तो पीआईएल लगा के भी करा जा सकता है, तो आपने चुनाव को ही रास्ता क्यों माना इसके? और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पीआईएल की बात जनहित की होती है। वकील सब अपने आप में लड़ने में सक्षम है। अगर वो नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मैं चुनाव लड़कर
उनकी सोई हुई ताकतों को जगाना चाहता हूँ। वकील को किसी आश्रय की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई पीआईएल की ज़रूरत नहीं है। वो खुद चाहे जब केस दूसरों के लिए लड़के निदान दिलाता तो अपने लिए क्यों नहीं करेगा। पर क्या है कि जब यहाँ पे कार्यकारिणी बनती है, हर बार बनती है, तो वो एक ताकत के रूप में काम आएगी ना। और दूसरा, मेरे को स्टेट बार में अगली बार जाना है, तो मैं अपनी ताकत को यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी ताकत है और मुझे आगे रणनीति और क्या बनाना है। कुल मिला के अभी वोटर कितने हैं और आपको कितने वोट आने की उम्मीद है? मैं तो कहूँगा मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। 2696 वोटों में से 2696 वोट ही मेरे को मिलेंगे, बाकी सब अपने घर बैठ जाए। पर ऐसा नहीं होता है। मुझे जीतने की पूरी संभावना नज़र आती है, क्योंकि मैं अपने मुद्दे उठा रहा हूँ। अगर वाकई अधिवक्ता सारे बुद्धिजीवी हैं तो वो मेरे मुद्दों पे ध्यान देते हुए मुझे वोट देंगे। दोस्तों, ये थे हमारे जाने माने दबंग अधिवक्ता मध्य प्रदेश की आन बान शान विनोद द्विवेदी जी। आगे आने वाले चुनाव में इनको वोट देकर जीत के लिए भेजें, ताकि यह सभी का हक सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके।